नमस्कार। ओम साई राम। आज मैं आप लोगों के साथ बोकारो जिला, झारखंड के बोकारो ज़िले में स्थित एक मूर्ति के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसे लोग चमत्कारी माता या फिर कुल मजदूरों की रक्षा करने वाली माता के नाम से जानते हैं। इस माता को हम लोग ढोड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे उन्हें भी ये पता होगा कि ढोड़ी माता जो है कहा जाता है। ढोड़ी माता क्यों कहा जाता है इसका मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ढोड़ी माता एक ऐसी माता की कहानी है जिसे लोग पहले हिंदू देवी के रूप में स्वीकार किए। बाद में पता चला कि ये मूर्ति दरअसल क्रिश्चियन है, जो कि मदर मेरी की और साथ में उनके गोद में जीसस क्राइस्ट थे, इसीलिए इसे ढोड़ी माता कहा गया। आज मैं इसी के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। ढोड़ी माता को वहाँ के लोग, या फिर जहाँ से ये मूर्ति प्राप्त हुई, वहाँ के लोग इसे कोल मजदूरों की रक्षा करने वाली माता के रूप में भी स्वीकार करते हैं, या उन्हें लगता है कि ये हमारी माता है जो हमारी रक्षा करती है। ये बोकारो के जरंडी में स्थित है और लगभग तकरीबन जरंडी से 2.5 किलोमीटर दूर जाने पर आपको पता चलेगा। बोकारो जो है वो झारखंड जिला में है, झारखंड का एक जिला है, बहुत ही बड़ा जिला है। आपको अगर वहाँ पे पहुँचना है तो मैं आपको एक सरल मार्ग बताती हूँ। वो है ये कि आप बोकारो से सीधा आप फुसरो के लिए जाएं या बिरमो के लिए जाएं। बिरमो से जो रास्ता जाता है सीधा कठारा या स्वांग के लिए, वो भी एक कोल माइंस ही है बड़ा हुआ, या फिर बोकारो थर्मल के लिए जो रास्ता जाता है जिसे BTPS भी कहा जाता है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट या स्टेशन, तो वहाँ के बीच में आपको, उसके बीच में ही आपको जरंडी मिलेगी। और ये जो चर्च है जरंडी माता, ये आपको वहीं पे मिलेगा। ये कहानी तब शुरू होती है तब आज का झारखंड तब बिहार हुआ करता था। 1956 में, तब के दिनों में ज़्यादातर इतनी मशीनें अवेलेबल नहीं थी, या फिर इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण नहीं था मशीनों का कि सारे काम ज़्यादातर मशीनों से किए जाए। तब के दिनों में ज़्यादातर क्या होता था, कोल माइनों में जो लोग काम करते थे वो ज़्यादातर मजदूर होते थे, जिन्हें कोल मजदूर कहा जाता था। ये कोल मजदूर क्या करते थे, वो दरअसल खुदाई करते थे माइंस में। अब एक दिन क्या हुआ, कोयला में मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। ज़्यादातर खुदाई करने के लिए जो लोग होते हैं वो तब के दिनों में वो पास के सटे राज्य जो है छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से ज़्यादातर आते थे, जिन्हें उस वक्त बिलासपुरिया भी कहा जाता था, या फिर एक बिलासपुरी कम्युनिटी उनकी होती थी जो ज़्यादातर ये काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, 12 जून 1956 को रूपा सतनामी नाम के एक बिलासपुरी को, जब वो अपना खुदाई का काम कर रहा था, कोयला से जब वो निकाल रहा था खदान से, तो उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो भी बहुत स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ी कि धीरे खोदो, आहिस्ता खोदो, मैं यहाँ पर हूँ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं पड़ा। उसने दोबारा खोदने की कोशिश की, उसे फिर से वही आवाज़ मिली कि धीरे खोदो, मैं यहाँ पर हूँ। तो उसने इधर उधर ढूंढा, फिर उसको अचानक से उसे एक कोयले के बड़े से चट्टान के अंदर उसको दिखा वो मूर्ति जो अंदर धंसी हुई थी। उसने तुरंत जाके सबको बताया कि मुझे एक मूर्ति दिखी है, ऐसे ऐसे करके। वापस से जब वो खुदाई कर रहा था तो क्या हुआ, अचानक से उस मूर्ति का एक हाथ टूट गया था, क्योंकि उसकी जो सतनामी की जो थी उसकी कुदाली पड़ गई थी, इसलिए उस खुदाई के वक्त उस मूर्ति का एक हाथ टूट गया था। अब उसके बाद थोड़ी देर में जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो सारे लोगों को ये लगा कि ये जो मूर्ति है वो माता पार्वती की है, और साथ में गणेश भगवान उनकी गोद में है। ऐसा हिंदू शास्त्र में
ऐसा बहुत ही दुर्लभ ये मूर्ति या फिर ऐसी बहुत ही दुर्लभ आपको छवि मिलेगी जिसमें माँ पार्वती की जगह माँ काली गणेश भगवान को अपनी गोद में लिए हुए हैं। इसीलिए जो जितने भी हिंदू मजदूर थे उनको ये लगा कि ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। इसके बाद इसको साफ करने के लिए भेजा गया। जब मूर्ति को साफ किया गया तो पता चला कि ये मूर्ति न कि काली माँ की है बल्कि ये क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के लिए है, जो कि मदर मेरी है और साथ में इनके जीसस हैं। इसके बाद उस मूर्ति को वापस उन लोगों ने अपनी सहमति से एक पास में एक क्रिश्चियन है जिसे अब जरंडी माता कहा जाता है, जरंडी माता चर्च जो है, वहाँ पे इस मूर्ति को दे दिया गया। और इस तरह से 1957 अक्टूबर में जरंडी माता या फिर ढोड़ी माता की स्थापना की गई। इसके बाद उसको पुजारी को सौंप दिया गया और इसके बाद वहाँ पे उस माता की पूजा अर्चना शुरू की गई और इसका नाम ढोड़ी माता रखा गया क्योंकि ये ढोड़ी माता कोल माइन से ही ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। जब पोप जो छठवें पोप थे हमारे या फिर विश्व के जो छठवें पोप 1964 में जब वो मुंबई के दौरे पे आए थे और जब उन्होंने इस मूर्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति सच में एक बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है और ये जितने भी लोग हैं जो इस मूर्ति के दर्शन करेंगे उनकी सारी जितनी भी मनोकामनाएं होंगी ये मूर्ति अवश्य पूरा करेगी। इसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को ये भी कहा कि इस मूर्ति में बहुत ही सारे चमत्कारी गुण हैं। बाद में ये मूर्ति 1967 को बेल्जियम भेजी गई। जब 1967 को ये मूर्ति बेल्जियम भेजी गई तो पता चला कि ये मूर्ति जो है वो कटहल के वृक्ष से बनी हुई, कटहल के लकड़ी से बनी गई दरअसल ये मूर्ति है और लगभग ये मूर्ति 500 से 600 साल पुरानी है। इसके बाद सन 1987 को बेल्जियम से वापस इस मूर्ति को भेज दिया गया जरंडी माता में, यानी जरंडी माता चर्च में जहाँ पर ये मूर्ति को स्थापित किया गया। वापस इस मूर्ति को वहीं पे भेज दिया गया। इसके बाद काफ़ी लोग जो है, चूँकि ये इसे एक तीर्थालय की तरह सरकार ने घोषित कर दिया था जब पोप आए, छठवें पोप जब आए और उन्होंने ये कहा कि ये एक चमत्कारिक मूर्ति है, तो उन्होंने इसे कहा कि आप इसे एक तीर्थालय के रूप में घोषित कर दें। इसके बाद सरकार ने भी इसे मान्यता प्राप्त कर दिया और इसे तीर्थालय के रूप में घोषित कर दिया गया। इसके बाद काफ़ी चंदे वगैरह भी इकट्ठा किए गए। उसके बाद वहाँ पे डोनेशन बॉक्स में भी काफ़ी सारे पैसे होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लूट की भी काफ़ी वारदातें शुरू हो गई। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक लूट की वारदात हुई। जब पहली बार चर्च में लूट हुई तो चोरों ने क्या किया, जो मेन पुजारी थे या जो मेन प्रीस्ट थे उनको उन्होंने रस्सी से बांध दिया, लेकिन रस्सी से बांधने के बाद वो उसे हिला नहीं पाए। जहाँ पे वो उनको बिठाए हुए तो जब वापस उनको उठाना उन्होंने चाहा तो वो उठा नहीं पाए। तो फिर उनको समझ में आया कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और फिर वापस उन्होंने जरंडी माता से या ढोड़ी माता से उन्होंने इसके लिए क्षमा किया। दूसरी बार 1994 को वापस एक बार और मंदिर में चोरी हुई। इस बार वो ले तो गए, चोर जो थे वो माता को ले तो गए, लेकिन अगले ही दिन सुबह किसी को पता चलने के पहले ही दूसरे दिन ठीक झाड़ियों में माता की मूर्ति वापस मिल गई। इसके बाद फिर तीसरी बार एक बार और इस मंदिर से मूर्ति की चोरी हुई, जो लगभग उसके दूसरे दिन जब पता चला लोगों को तो उन्होंने एक बहुत ही बड़े तौर पर एक जुलूस का आयोजन किया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने एक बहुत बड़े जुलूस का एक आयोजन किया गया ताकि, और प्रेयर भी किया गया, मास प्रेयर किया गया ताकि माता वापस मिल सके और माता की मूर्ति को कोई क्षति ना हो सके या फिर उसे कोई ओपन मार्केट में या फिर ब्लैक मार्केट में बेचा ना जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले ही जिसके पहले प्रोसेशन समाप्त होने वाला था, जहाँ से प्रोसेशन शुरू हुआ और जहाँ पे प्रोसेशन समाप्त होने वाला था, ठीक उसके प्रोसेशन के समाप्त होने के कुछ देर पहले ही एक लड़के को
बिल्कुल कबाड़ी के पास जहाँ पे कबाड़ रहता है वहाँ पे लावारिस रूप में माता उन्हें दिख गई। इस तरह से वापस तीसरी बार माता को उसी जगह पे जरंडी के जो चर्च है वापस रखा गया। इसके बाद वहाँ के लोगों ने भी समझा कि माँ कहीं भी जाना नहीं चाहती है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाती, ठीक उसी तरह कोल मजदूरों की जो माता है जरंडी माता, वो भी अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती है। इस तरह से लोगों का जरंडी माता के ऊपर एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं एक विश्वास है, एक भरोसा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग तो जो वहाँ के हैं, या फिर मुझे पता है कि बिरमो में या फिर BTPS बोकारो के जितने भी लोग हैं वो ज़रूर से ज़रूर जाते हैं जरंडी माता में। चूँकि अब तो जरंडी माता तीर्थालय के रूप में उसे घोषित कर दिया गया है, लेकिन सब कोई ज़रूर जाते हैं। क्रिसमस के मौके पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेयर किया जाता है। क्रिसमस में काफ़ी तरह से सजावट की जाती है इस मंदिर की, स्पेशल तरह से, और काफ़ी दूर दराज से लोग भी आते हैं माता का दर्शन करने के लिए और माता से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कि माता हमारी मनोकामना पूरी करे करके। तो ये थी मेरी कहानी आज की जरंडी माता की, या फिर कोल मजदूरों की माता जरंडी में जो है ढोड़ी माता की। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हो सके तो जरंडी माता ज़रूर जाइएगा। मैं खुद गई हूँ जरंडी माता। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं कार्मल स्कूल में पढ़ती थी। मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, कार्मल स्कूल बिरमो की, करगली की। तो एक बार मुझे याद है, तब हम लोग बहुत छोटे थे, बचपन में थे। मेरे जितने भी दोस्त होंगे जो मेरे बैच के होंगे उनको पता होगा, हम सब बच्चे साथ में गए थे। और मुझे आज भी याद है कि वहाँ जाने के पहले हमें अपने जूते और मोजे उतारने पड़े थे, क्योंकि वहाँ पे प्रीस्ट ने कहा था कि आपको सख्त हिदायत दी गई थी कि आप जाएंगे और बिल्कुल ही पिन ड्रॉप साइलेंस रखना पड़ेगा आपको, यानी बिल्कुल ही शांति से आपको माता के दर्शन करने पड़ेंगे और मांगना पड़ेगा जो कुछ भी आपको जो भी आपके मन में रहेगा। तब तो हम बहुत छोटे थे, बहुत बच्चे थे, हमें पता नहीं था उस वक्त कि क्या है या क्या नहीं है, पर आज भी मुझे वो घटना स्पष्ट याद है। तो ये थी मेरी कहानी आज की जरंडी माता की। ओम साईं राम, नमस्कार।